एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी तिथि है पांडव निर्जला एकादशी। एक ऐसा दिन जो आपके भाग्य का उदय कर सकता है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन की गति को 1000 गुना बढ़ा सकता है और जो आपके लिए भगवान की विशेष कृपा का खजाना खोल सकता है। तो चलिए आने वाली इसी निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम आपको सुनाते हैं एक विशेष पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अब करते हैं आज की कथा यात्रा का आरंभ। ये हजारों वर्ष पुरानी बात है, यानी आप लगा लो कि शायद सतयुग के समय की। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा हुए और वे थे अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र राजा रुक्मांगद। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी, रानी संध्यावली, और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद का। अपने पिता के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाला ये पुत्र बड़ा ही विनम्र और आज्ञाकारी था। उसके लिए अपने पिता के वचन ही सर्वस्व थे और इस प्रकार राजा रुक्मांगद का ये परिवार धर्म और नीति के मार्ग पर चलते हुए काल यंत्र की सवारी करता रहा। अच्छा, अब हम आपको बता दें कि राजा रुक्मांगद के राज्य की एक विशेषता थी और वो ये कि इस राज्य में प्रत्येक एकादशी तिथि पर प्रत्येक व्यक्ति निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता था। राजा ने स्वयं अपने राज्य में ये घोषणा करवाई थी कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और यदि किसी ने किया तो उसे राज्य की तरफ से घोर दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार राजा रुक्मांगद के राज्य में मात्र छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को छोड़कर सभी एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। अब देखिए, ये स्थिति को देखकर यमपुरी के राजा यमराज को बड़ी चिंता सताने लगी। और आखिर चिंता क्यों ना हो, आखिर एकादशी कोई करेगा तो फिर यमपुरी तो जा नहीं सकता, है ना। तो बस उनकी यमपुरी अब सुनसान रहने लगी थी, क्योंकि राजा रुक्मांगद के राज्य के सभी निवासी एकादशी व्रत पालन करके आध्यात्मिक लोक में जा रहे थे और यही था यमराज जी की चिंता का मुख्य कारण। अंत में थक हार के यमराज जी पहुंच गए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। हे ब्रह्मदेव, आपने इस सृष्टि की रचना की, इसमें अनेक विभाग बनाए और प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष बनाए, लेकिन अब यमपुरी के अध्यक्ष के रूप में मेरा स्थान विपत्ति में आ पड़ा है। महाराज रुक्मांगद द्वारा एकादशी व्रत का कड़काई से पालन करने और प्रजा को करवाने से अब यमपुरी में कोई नहीं आ रहा है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार अपना दायित्व निभा सकता हूँ। यमराज जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आपकी समस्या समझता हूँ यमराज, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए हम अवश्य ही कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। लेकिन याद रहे, एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति भी भगवान के हृदय के समीप वास करता है। इसलिए एक भक्त की परीक्षा लेना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। ये कहकर ब्रह्मा जी ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया, उसे अपना कार्य समझाया और भेज दिया उस स्थान पर जहां राजा रुक्मांगद अपनी पत्नी संध्यावली के साथ तपस्या कर रहे थे। जी हाँ, अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अब राजा रुक्मांगद थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण राज्यभार अपने पुत्र धर्मांगद को सौंप दिया और स्वयं अपनी रानी के साथ हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि एकादशी व्रत का पालन पूर्ववत ही इस राज्य में चलते रहना चाहिए। पुत्र ने भी अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और एकादशी व्रत का पालन करता और करवाता रहा। राजा रुक्मांगद हिमालय के जंगलों में जाने के बाद वहां भी नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करते रहे। अब ये सारी घटना मोहिनी को पहले से ज्ञात थी, इसलिए अब उसने भी प्रतिज्ञा ली कि वह राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत छुड़वा कर रहेगी। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मोहिनी उस स्थान पर पहुंची जहां राजा रुक्मांगद तपस्या कर रहे थे। अपनी भाव भंगिमा और सुंदर स्वर तथा सौंदर्य से उसने राजा को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और सिर्फ आकृष्ट ही नहीं अपितु अपने वश में कर लिया।
स्वयं को ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में परिचय देकर उसने अपनी कुलीनता का भी प्रदर्शन किया। आश्चर्य की बात है लेकिन सत्य है कि जो राजा अपना राज्य और भौतिक संसार को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन में आ गए थे, वे अब पुनः विवाह करना चाहते थे उसी मोहिनी से जिसने राजा को अपने मोह जाल में अच्छे से फंसा लिया था। जब राजा ने मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए राजा से कहा, ठीक है राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि मैं जो भी बोलूँगी उसे आपको करना ही होगा। मोह के वशीभूत राजा ने इस शर्त को मान लिया, अपनी राजधानी वापस लौट आए और अपने राज्य में ही मोहिनी से विवाह कर लिया। अब देखिए, राजा की पहली पत्नी यानी रानी संध्यावली एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की इच्छा को स्वीकार कर लिया और बड़ी ही श्रद्धा से राजा और मोहिनी की सेवा करने लगी। इस समय में भी राजा रुक्मांगद एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करते रहे, लेकिन मोहिनी को अपने जीवन का उद्देश्य याद था और अब सही समय आ चुका था। कुछ समय में एकादशी का व्रत आया। राजा रुक्मांगद इसी व्रत का पालन करने के लिए और रात्रि जागरण के लिए तैयार हुए। उस समय मोहिनी राजा के पास पहुंची और अपनी मनोहर चितवन से मधुर शब्दों में बोलने लगी। महाराज, आपको याद है ना कि हमारे विवाह के समय आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी सभी बातों को मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य प्रिय, मैं हमेशा से तुम्हारी सभी बातों को मानता आया हूँ और आगे भी मानूंगा। बताओ क्या बात है? इसी उत्तर की तो मोहिनी को प्रतीक्षा थी। आखिर उसने आखिरी पासा फेंकते हुए कहा, महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इस एकादशी व्रत को ना रखें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। मोहिनी के शब्द पहली बार राजा के हृदय में शूल की तरह चुभे। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कष्टपूर्ण शब्दों से कहा, क्या एकादशी व्रत ना रखूं? ये कैसे संभव हो सकता है मोहिनी? मैं तुम्हारी बाकी सभी बातें मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता। मुझे क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता ये। राजा की बात सुनकर अब मोहिनी अपनी हठ पर उतर आई। उसने कहा, नहीं महाराज, आपने विवाह के समय प्रतिज्ञा ली थी और मुझे वचन दिया था कि आप मेरी सभी बातों को मानेंगे। अब अपना वचन पूरा कीजिए। राजा हताश होकर कहने लगे, नहीं मोहिनी, इसके सिवा तुम मुझसे कुछ और मांग लो, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके अलावा तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करूँगा। तब मोहिनी ने क्रोध में कहा, ठीक है, फिर मुझे अपने पुत्र का सिर दे दीजिए। उसे लगा था कि शायद इस बात से दुखी राजा अपनी एकादशी को छोड़ देंगे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। मोहिनी की बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। जब राजा के पुत्र धर्मांगद को ये बात पता चली तो उसने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। वैसे भी ये शरीर एक ना एक दिन नाश हो जाएगा, तो अगर इस शरीर का सदुपयोग हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। रानी संध्यावली ने भी अपने पुत्र की बात का अनुमोदन किया। राजा ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर जैसे अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार हाथ में ली, उसी क्षण स्वयं भगवान श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होकर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने राजा और उनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान किए, उनकी एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा और भक्ति की प्रशंसा की और राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और पुत्र धर्मांगद को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। अब देखिए, राजा रुक्मांगद की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा के बारे में तो हमने ये कथा सुन ली, लेकिन क्या आपके मन में ये प्रश्न आया कि आखिर राजा रुक्मांगद एकादशी व्रत के प्रति इतने श्रद्धावान क्यों थे? ऐसा क्या कारण था कि राजा ने अपने इकलौते पुत्र का सिर देना स्वीकार किया लेकिन एकादशी व्रत तोड़ना नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं? क्योंकि इस कथा का अगला भाग हम आपके लिए लेकर आएंगे निर्जला एकादशी के दिन। तो अगर आप इस स्पेशल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें